हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक। तो अभी तक हमने पढ़ा था पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीप के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को डीप में। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 के कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं और मिनिमम दो और मैक्सिमम 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते एक पार्टनरशिप में। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया सब पार्टनरशिप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। उससे पहले इस चैप्टर में हमारे पास 2-3 ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती है। ये सब चीज़ें होती क्या है, कहाँ से आती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। एक पार्टनर है, पार्टनर अपने फर्म को पैसा लगाता है, अपने फर्म में पैसा लगाता है पार्टनर। ठीक है, अब वो जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। अब पार्टनर फर्म में पैसा क्यों लगाएगा? उसे कुछ चाहिए होगा फर्म से उसके बदले में, जब ही तो वो पैसा लगाएगा, नहीं तो फ्री में तो कोई पैसा लगाएगा नहीं। ठीक है, तो आप भी अगर कहीं पे पैसा लगाओगे तो आप उसके बदले में इंटरेस्ट को चाहोगे कि हमें इंटरेस्ट मिले उसके बदले में। ऐसे ही पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है और फर्म उसके बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट देती है ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यही चलता है, पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है यानी पैसे लगाता है और फर्म पार्टनर को उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस अलग से भी आ सकते हैं और वैसे आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपने 11th में बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट और फिर पी&एल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। अब लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और उसके बाद एक और अकाउंट बनता है, वो कहते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद इस चैप्टर में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाती है। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगती है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है साल के शुरुआत में जो कैपिटल होती है उस पे, साल के शुरुआत में जो कैपिटल होती है उस पे लगती है इंटरेस्ट। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के शुरुआत में लगती है। ठीक है, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में हम जितनी भी कैपिटल लगाते हैं उस सब के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 1 अप्रैल क्या हो गया, हमारा इस साल का शुरुआत हो गई, तो हम उस टाइम पे जो कैपिटल लगाएंगे उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं किया जाता कैलकुलेट। एक क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners sharing profit and losses equally. Their capitals on April 2015 were 4,80,000 and 5,40,000. On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be rupees 10 lakh to be contributed equally by both of them. According to the partnership deed, interest on capital is 6% per annum. अब हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है ए की और बी की। ठीक है, तो हमें क्या कह रखा है, ए और बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, उनकी साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी है? 4,80,000 ए की और 5,40,000 है बी की। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर 2015 को उन लोगों ने डिसाइड किया कि उनकी कंपनी में, उनके फर्म में 10 लाख की कैपिटल और होनी चाहिए। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये कैपिटल वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली मतलब 5 लाख की दोनों कैपिटल इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। और ठीक है, ए और बी दोनों। तो हमें पहले 1 अप्रैल से लेके
30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर को ही तो उनने डिसाइड किया है कि वो लोग और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो 30 सितंबर तक तो उनकी कैपिटल इतनी रही 4,80,000 और 5,40,000। तो पहले हम एक ही कैपिटल निकालेंगे 1 अप्रैल 2015 से लेके 30 सितंबर 2015 तक की। देखिए is interest on capital from 1st April 2015 to 30 September 2015, सॉरी 30 सितंबर 2015। ठीक है, तो देखिए एक ही कैपिटल कितनी है साल के शुरुआत में 4,80,000। हमें पता कैसे चला कि ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल को यहाँ पे डेट दे रखी कि 1 अप्रैल को ही उसकी कैपिटल है 4,80,000 और इसकी है 5,40,000, तो मतलब ये ओपनिंग कैपिटल ही है। ठीक है, तो 4,80,000। अब देखिए कितने परसेंट दे रखा है, 6%, 6% दे रखा है, तो 6/100 6% इंटू, अब देखिए कितने महीने का है ये, कितने महीने का है ये, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का है। 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि उनकी ये जो 4,80,000 की कैपिटल है एक ही, ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रही है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का उनका इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 6/12, ये हमारा 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 2 2 3 और ये हो जाएगा आपका 14,400। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आ गया आपकी एक ही कैपिटल 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। अब देखो एक ही कैपिटल 30 सितंबर तक तो इतनी की, अब 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल, अब एक ही जो उसने 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल डाली है 10 लाख का आधा डाला है, तो 5 लाख एक ही कैलकुलेट करेंगे हम, करेंगे ये 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक के लिए। ठीक है, तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016, क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा ट्रांजैक्शन ईयर होता है हमारा। ठीक है, तो अब कितनी कैपिटल और लगाई है उसने, 5 लाख। कितने परसेंट है, वही 6% जो दे रखा है क्वेश्चन में, इंटू 6 महीने की, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने की हो गई, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो गई हमारी 15,000। ठीक है, तो अब हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है पूरे साल की, तो ये जो निकल के आई आपकी 14,400 और 15,000, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 और 10 25 29,400 हो गई आपकी ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही आप बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम ए की जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल की निकाली थी, ऐसे हम बी की निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 30 सितंबर 2015। ठीक है, इसकी कितनी कैपिटल थी, बी की पहले कितनी कैपिटल थी जो उसने 1 अप्रैल को लगाई थी, 5,40,000, तो 5,40,000 दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है 6%, इंटू कितने महीने की है, 6 महीने की, वही अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, क्योंकि अप्रैल से लेके सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने न्यू कैपिटल एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिए अपनी 5 लाख, तो 6 महीने की हो गई इसकी कैपिटल। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 16,200। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीज IOC फ्रॉम, अब हम निकालेंगे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2016 तक, 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016,
एडिशनल कैपिटल कितनी ऐड की है उसने, बी ने भी 5 लाख, दोनों ने इक्वली की है, तो 5 लाख 6% और वही 6 महीने की, ये भी आपकी कट जाएगी, 2 3 ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, अब ऐसे करके आपकी बी की टोटल इंक्लूसिव कैपिटल कितनी निकल आएगी, 16,200 प्लस आपकी हो जाएगी 15,000। ठीक है, तो आपकी बी की टोटल इंक्लूसिव कैपिटल कितनी निकल आएगी, 31,200। ऐसे करके आपको इंक्लूसिव कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि शुरू में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट की जाती है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं की जाती। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं की जाती। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल वो होती है ना जो साल के एंड में जो कैपिटल बचती है वो होती है। अब शुरू में तुमने किसी में कैपिटल लगाई, मान लो 40,000 की तुमने कैपिटल लगाई। ठीक है, अब जो फर्म में तुमने उसमें 20,000 की एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी साल के बीच में, तो कितनी होगी, 60,000 की कैपिटल होगी तुम्हारी। उसमें फिर तुम्हें जो प्रॉफिट मिला है वो ऐड कर दिया 10,000 का, तो 70,000 का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। अब तुमने अपनी कैपिटल में से 20,000 निकाल ली, तो तुम्हारी कितनी बची, 50,000 कैपिटल बची। तो वो जो 50,000 कैपिटल बची उससे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। साल के एंड में जो तुम्हारे पास कैपिटल बचती है उसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है याद करने का, आप सिंपल भी ऐसे कर सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। जो तुमने क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल में तुम प्रॉफिट मिला दोगे, जो तुमने एडिशनल कैपिटल ऐड की है वो मिला दोगे, और जो तुमने कैपिटल निकाल ली है अपने बिजनेस से, अपनी कैपिटल निकालना उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल निकालने को ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो उसे माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास एंड में बचेगी तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल, जो तुम्हारे पास साल के एंड में कैपिटल बची है वो। ठीक है, अब मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो इस सबको इधर ले जाओ, इस सबको इधर ले जाओ। और वैसे भी तुम देखोगे तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जितनी तुमने एडिशनल कैपिटल ऐड की होगी उसे माइनस कर देंगे, प्रॉफिट जो तुमने ऐड किया होगा उसे माइनस कर देंगे, ड्रॉइंग जो तुमने निकाली है उसे प्लस कर देंगे, तो वो तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल में से। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आती है। अगर बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन में कभी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग कैपिटल ऐसे कैलकुलेट करके, इसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल का एक क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है और फिर कैसे आपको पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए A/B 3/1, ए और बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/1। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दे रखा है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, इसकी जगह अगर आपको दे रखा होता है 31 मार्च या फिर 31 मार्च तो भी आप समझ जाके कि ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। वर्थ 6 लाख एंड 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। ए इज ड्रॉइंग व 80,000 एंड द ड्रॉइंग्स ऑफ बी व 40,000। ए ने तो ड्रॉइंग की 80,000, बी ने ड्रॉइंग की 40,000। उनकी कैपिटल साल के एंड में कितनी की, 6 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 80,000 का, विच वर क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं। ठीक है, सब करा के उनकी कैपिटल एंड में बची है 6 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब देखो बी है ड्रॉग एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। अब हमें निकालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2016-17। देखिए साल के एंड में कितनी कैपिटल की, ए की 6 लाख, ए को लेके चल रहे हैं अभी। साल के एंड में कैपिटल कितनी की, ए की 6 लाख। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ कितना किया है अपनी कैपिटल में से 80,000। अगर उसने विड्रॉ किया है यानी उसने अपनी अकाउंट से निकाल लिए पैसे। ठीक है, 80,000 उसने 6 लाख में से 80,000 निकाल लिए, लेकिन हमें ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हमें ये 6 लाख में 80,000 ऐड करने होंगे अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है कि उसकी साल के शुरुआत में कितनी कैपिटल थी। ठीक है, तो हम ये 80,000 ए के में ऐड कर देंगे, 6 लाख और ये 80,000। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितना था 80,000 का, 80,000 का प्रॉफिट था
जो कि 3:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए ए 80,000 इंटू 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आप सबको आता ही होगा। 3:1 3 और 1 है तो उन दोनों को प्लस करके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और जिसका निकालना है वो उतना पार्ट ऊपर लिखा जाता है। तो ये कट जाएगा 4 2 8 4, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी 60,000। तो आपका ए का प्रॉफिट हो जाएगा 80 में से 60,000 का, बचा बी का प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20,000 का, ठीक है। तो अब देखो 6 लाख की उसकी क्लोजिंग कैपिटल प्लस 80,000 कर देंगे जो उसने ए ने ड्राइंग की 6,80,000, ठीक है। और जो 60,000 का उसका प्रॉफिट उसके अकाउंट में गया होगा उस प्रॉफिट को हमें माइनस करना है। तो 6,80,000 में से हम 60,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 6,20,000। तो हमारी ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 6,20,0000, ठीक है। तो हमारे पास ए की कैपिटल कितनी आ गई 6 लाख, उसकी क्लोजिंग कैपिटल की 80,000 जो उसने ड्राइंग की उसे उसमें ऐड कर लेंगे तो 6,80,000 प्लस जो उसको प्रॉफिट मिला है 60,000 का, 80,000 में से वो माइनस कर देंगे तो 6,80,000 में से हम 60,000 माइनस करेंगे तो 6,20,000 बचेंगे। तो ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 6,20,000। अब इस 6,20,000 पे हम सीधा 12% लगा के कैपिटल निकाल देंगे ए की, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी का, लेकिन बी का निकालने से पहले ए का हमें कैसे लिखना है वो मैं लिख के दिखा देती हूँ। देखो अब हम ए की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो ए की कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कितनी कैपिटल दे रखी थी ए की हमारे पास 6 लाख, 6 लाख कैपिटल दे रखी थी ए की, ठीक है। उसमें हमने क्या निकाला था उसका प्रॉफिट निकाला था। उसका प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास 60,000 प्रॉफिट आया था, ठीक है। और उसने ड्राइंग्स कितनी की थी 80,000 की उसने ड्राइंग की थी, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स, 80,000 की ड्राइंग की है तो 6 लाख पे हम 80,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6,80,000 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा था वो प्रॉफिट हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितना निकल के आया था ए का हमारे पास 60,000, तो ये प्रॉफिट हमने माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6,20,000। 6,20,000 की हमारी ए की हो गई ये ओपनिंग कैपिटल। छः लाख 20 की हमारी ए की हो गई ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब हमें ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, वही अब तो हमारे पास सीधा क्वेश्चन बन गया। ये 6,20,000 की ओपनिंग कैपिटल हो गई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है। और इसमें ए ने एडिशनल कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की नहीं है तो हम सीधा निकाल देंगे 6,20,000 की 12% हमारे पास कितनी हो जाएगी 74,000, ठीक है। तो हमारे पास ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई 74,000, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी का। अब बी में देखो बी की कैपिटल कितनी थी साल के शुरू में, बी की कैपिटल कितनी थी 3 लाख, ठीक है। और बी ने ड्राइंग्स कितनी कर ली अपनी 40,000 की, तो 3 लाख में हम 40,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 3,40,000, ठीक है। फिर बी का प्रॉफिट 80,000 का टोटल प्रॉफिट का 3:1 में बांटना था, बी का पार्ट था 1/4 का, तो बी के प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। तो 3,40,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 3,20,000। और बी ने 70,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। अब जो इसने 70,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ये हमें माइनस करेंगे प्लस करेंगे, हम ये करेंगे माइनस, क्योंकि ये हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल निकाल के टाइम तो ये कैपिटल थी नहीं ना, ये तो बी ने बाद में इंट्रोड्यूस की है तो हम इसे माइनस करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है, बी की कैसे निकालेंगे। अब हम निकालेंगे बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बी की कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी थी, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, बी की कैपिटल कितनी थी एंड ऑफ द ईयर में 3 लाख,
ठीक है। और बी ने ड्राइंग्स कितने की करी है, बी ने जो ड्राइंग की है वो हम ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि वो माइनस हो गई होगी हमारी, अब हम उसमें ऐड करेंगे वापस। तो बी ने ड्राइंग कितनी की है, 40,000 की। ये हम ऐड कर देंगे इसमें, तो कितनी हो गई, 3,40,000। ठीक है। अब बी का प्रॉफिट का शेयर कितना था, 20,000 का, तो हम लेस कर लेंगे इसमें से प्रॉफिट 20,000 का था, तो हमारे पास कितनी हो गई, 3,20,000। अब बी ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है 70,000 की, तो हमें वो भी तो माइनस करनी पड़ेगी अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो लेस एडिशनल कैपिटल, अभी कितने की हमने की है, 70,000 की उसने की है, तो 70,000 हम माइनस कर देंगे, इसमें से कितने बचे, बाद में सक गए 5, 2, तो हमारे पास बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 2,50,000। 2,50,000 की आ गई हमारे पास बी की ओपनिंग कैपिटल। अब हमें बी की निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बस ओपनिंग कैपिटल आई है, निकालने का हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम निकालेंगे अब इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, साल के शुरुआत में बी की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आई है, 2.5 लाख, 2,50,000। अब वो 2,50,000 उसकी 6 महीने तक ही तो गई, क्योंकि ए ने तो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की, लेकिन बी ने तो की है, 70,000 इंट्रोड्यूस किया है उसने 1 अक्टूबर को, तो उसकी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक उसकी कैपिटल कितनी रही है, 2,50,000। तो पहले हम 6 महीने की उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 12% है ये, तो ये हमारी निकल के आएगी, हमारी ये 15,000। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आ गई 2,50,000 6 महीने की, 12% ये निकल के आ गई हमारी 15,000। ठीक है, अब 2,50,000 तो उसकी साल के शुरू में की, लेकिन उसने 70,000 1 अक्टूबर को एडिशनल इंट्रोड्यूस किए, तो उसकी आने वाले 6 महीने तक यानी उसकी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक के लिए उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,50,000 प्लस जो उसने 70,000 और इंट्रोड्यूस किए 3,20,000 हो जाएगी। तो हम आने वाले 6 महीने के लिए 3,20,000 पे निकालेंगे 6 महीने की 12%, ये हो जाएगी हमारी 19,200। अब बी की टोटल कैपिटल निकालनी है, तो हमें 15,000 प्लस 19,200 को प्लस कर देंगे, तो हमारी निकल के आ जाएगी ये 34,200। ये हमारी निकल के आ गई बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें भी 10 लाख इंट्रोड्यूस किए थे, 5-5 लाख दोनों ने, लेकिन उन दोनों ने अलग से इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, उन दोनों ने उसमें ऐड नहीं किया था। उन दोनों ने ये कहा था कि अब उनकी कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए, तो इसलिए जो उनकी पहले वाली कैपिटल की वो हमने उसमें ऐड नहीं किया था। इसमें बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। एडिशनल का मतलब जो पहले कैपिटल की उसमें ये वाली कैपिटल प्लस हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें प्लस किया है, और इसलिए हमारी बी की कैपिटल ऐसे निकाली है हमने। ठीक है, आई होप आप सभी को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। और आगे हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो हम कल वीडियो डालेंगे उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।